प्लीज अभी सिल्वर में इन्वेस्ट मत करना। और ये बात मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। अब चार्ट्स को देख के लग रहा है कि यार यही मौका है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, लेकिन यही मौका आगे चल के आपको नुकसान करेगा, क्योंकि चाइना ने डिसाइड किया है कि 1 जनवरी 2026 से सिल्वर बाहर भेजने के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अब हर कंपनी अपनी मन मर्जी से सिल्वर का एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी मर्जी से सिल्वर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब इतना बड़ा सप्लायर बोलता है कि अब मैं कम लोगों को ही सिल्वर बेचने दूंगा, तो भैया मार्केट घबरा जाती है। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को लगता है कि पता नहीं आगे सिल्वर मिलेगा भी या नहीं, और इसी डर की वजह से वो लोग ज्यादा से ज्यादा सिल्वर बाई करने लगते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि चाइना कोई छोटा प्लेयर नहीं है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा सिल्वर का वहीं से आता है। लगभग आधे से ज्यादा यानी कि 60 to 70% सिल्वर का कंट्रोल चाइना के हाथ में है, और यहीं से प्राइस ऊपर भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि जो प्राइस ऊपर भाग रहा है वो डिमांड की वजह से नहीं है, बल्कि डर और पैनिक की वजह से है। और ऐसे कंडीशन में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देना अक्सर महंगा पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सिल्वर तो बस गहनों का मेटल है, शादी विवाह अंगूठी के काम आता है, तो ये बड़े बड़े टेक जायंट्स क्यों परेशान है, लाइक एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला, ये लोग क्यों परेशान है? तो भैया आज के टाइम में ना सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। मोबाइल फोन के अंदर जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के बैटरी सिस्टम, सोलर पैनल जो बिजली बनाते हैं, हॉस्पिटल के मेडिकल मेडिसिन, हर जगह सिल्वर यूज होता है, क्योंकि बिजली सबसे अच्छा सिल्वर ही कंडक्ट करता है। और पता है सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी मार्केट में सिल्वर का सस्ता और परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं है। अब जब चाइना जैसा बड़ा सप्लायर ये बोलता है कि भाई अब हम हर किसी को सिल्वर नहीं देंगे, कंट्रोल में एक्सपोर्ट होगा, तो बड़ी बड़ी कंपनियां घबरा जाती हैं। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पहले ही सिल्वर को खरीद कर रख लेती हैं अपने स्टॉक में, और इसी वजह से सिल्वर का जो प्राइस है अचानक से ऊपर भागता है। अब यहाँ पर एक आम इन्वेस्टर क्या गलती करता है? उससे लगता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब डिमांड बहुत स्ट्रांग है और सिल्वर रॉकेट होने वाला है। जबकि सच ये है कि प्रॉब्लम डिमांड की नहीं, सप्लाई की है। देखो सिल्वर ऐसा कोई मेटल नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ गई तो कल से माइनिंग डबल हो जाएगी। नहीं, सिल्वर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है। अब बाई प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब किसी दूसरे मेटल की माइनिंग की जाती है तो साथ में सिल्वर को भी निकाला जाता है। अलग से सिल्वर की माइनिंग नहीं होती है। सिल्वर को कॉपर, जिंक और लेड जैसे मेटल के साथ साइड में उसको भी निकाला जाता है, और इसी सिचुएशन में मार्केट टाइट हो जाता है। थोड़ा सा न्यूज आया नहीं कि प्राइस इधर उधर झूलने लगता है, और जब प्राइस इतना शेक करता है ना, तो सबसे पहला झटका रिटेल इन्वेस्टर्स को ही लगता है, जो अपनी मेहनत की कमाई लगा के बैठा होता है। तो अभी जो आपको सिल्वर की प्राइस में तेजी दिख रही है वो डिमांड की वजह से नहीं है, बल्कि डर की वजह से। पहला है चाइना का डिसीजन, दूसरा है टीवी और न्यूज के बड़े बड़े हेडलाइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर मिस मत करो वाली रील्स, ये सब मिलकर लोगों के दिमाग में अर्जेंसी भर देते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो मौका हाथ से निकल जाएगा, और इसी जल्दबाजी में जब सिल्वर ऑल टाइम हाई पर होता है तो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा शांत होता है या फिर थोड़ी सी गिरावट आती है, तो वही लोग बोलते हैं कि सिल्वर में इन्वेस्ट करके गलती कर दी। इसलिए सीधी सी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर हाइप को देख के सिल्वर में इन्वेस्ट करना बेवकूफी होता है। इसलिए अगर इन्वेस्ट करना ही है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचो। 5 साल, 10 साल, 15 साल का देखो, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।